नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। संबंध ही वो आधारशिला है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी को जी सकता है। या कहें तो संबंधों के सहारे कोई भी व्यक्ति अपनी पूरे जीवन को बहुत अच्छे से आनंदमय तरीके से व्यतीत कर सकता है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर कहें तो एक नशे में ट्रैप हुए व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उसी आधारशिला पर चोट की होती है ना, यानी संबंध। उसने अपने नकारात्मक सोच की वजह से या कहें तो नशे के नियंत्रण में जब उसका मस्तिष्क चला गया तो उसके प्रभाव की वजह से बहुत से ऐसे कर्म कर दिए, चाहे जाने अनजाने में सही, जिसके कारण उसके वो संबंध जो कभी बहुत मधुर घनिष्ठ हुआ करते थे, उन लोगों के कहीं ना कहीं हृदय पर आघात हुआ है, कहीं ना कहीं उनको पीड़ा हुई है। और यह कहें तो नशा कर रहे व्यक्ति के कर्मों की वजह से परिवार के सदस्य, शुभचिंतक, घनिष्ठ मित्र, जो भी उससे कंसर्न करने वाले लोग थे जिनके सहारे वो ज़िंदगी जी रहा था, उनको एक मानसिक हानि और भावनात्मक हानि हुई है। क्योंकि अगर सीधे कहें तो परिवार के सदस्यों का एक नशा कर रहे व्यक्ति के कर्मों की वजह से मानसिक उत्पीड़न और भावनात्मक क्षतियाँ तो पहुँचती हैं। उसके साथ साथ कई बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिजिकल असॉल्ट या फाइनेंशियल लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है ना। अब जब बात की जा रही है कि अपनी जीवन की समस्याओं को देखकर माना कि कोई व्यक्ति के मन में नशा मुक्त एक अच्छे जीवन की जीने की इच्छा आ जाती है, तो उसको जीवन तो उन्हीं संबंधों के आधार पर जीना होगा। उन संबंधों के जो उसके जन्म से पहले ही व्यवस्था थी परिवार की। जब एक व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था तब भी ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था की हुई थी जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखे और कुछ आगे बढ़े। और कुछ उसने अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके वो लोग जो उसके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते थे, अपने आप संबंध अच्छे व्यवहारों के बल पर कमाए, ये कहें अर्जित किए। तो उसे संबंधों की तो पुनः ज़रूरत पड़ेगी जब वो जीवन जीना चाहेगा। एक नशा मुक्त रहकर जीवन जीने की उसकी इच्छा ही पड़ेगी। तो सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है ना। ये देखें कि नशे के प्रभाव के व्यक्ति के दूसरों से तो बात अलग करें संबंधों की, उसके अपने साथ ही संबंध बेहतर नहीं होते। स्वयं के साथ ही वो स्वयं की भावनाओं को ही नहीं समझ पाता, स्वयं के विचारों को ही नियंत्रित नहीं कर पाता, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता उसका ना, स्वयं से भी संबंध उसके बेहतर नहीं है ना। तो ये 12 कदमों की जो उपचार पद्धति है, इसका मोटिव ही यही है कि इन कदमों के माध्यम से एक व्यक्ति को उसको स्वयं से जोड़ना। स्वयं से जोड़ना मतलब स्वयं के साथ संबंध बेहतर करना ना, स्वयं से प्यार करना। जब वो अपने ऊपर काम करने लगता है, इन कदमों का उपयोग करके अपने से संबंध बेहतर होते हैं, अपनी भावनाओं को समझने लगता है, विचारों को समझने लगता है, उसके क्या सही है क्या गलत है वो व्यवहारों में करने लगता है। तो अब ज़रूरत आती है कि वो लोग जो उसके अब तक जीवन में उसके साथ रहे हैं, वो संबंध उनको कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि नशा मुक्त वो रहना चाहता है ना, लेकिन जाना तो उन्हीं संबंधों में है। और ज़रूरत वो संबंध विश्वास के स्तर पर भी कहें बहुत ज़्यादा अभी नीचे की तरफ ग्राफ गया हुआ है। तो 12 कदमों की उपचार पद्धति में
किसी भी चीज़ को खाली नहीं छोड़ा गया है। ये पता था कि संबंधों की ज़रूरत होती है, किसी भी इंसान को होती है। नशा करने वाले व्यक्ति के संबंध तो और भी ज़्यादा खराब हो चुके होते हैं, उसको तो और ज़्यादा होती है। तो 12 कदमों की उपचार पद्धति का जो 8वां और 9वां कदम है ना, वो अमेंडमेंट का ही है। उसमें बताया गया है ना, हमने उन व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई थी अपने वचन से, अपने कर्म से, और उनकी क्षतिपूर्ति के लिए इच्छुक हुए, यानी एक अमेंडमेंट है। पहले ये जानकारी भी तो होनी चाहिए कि जाने अनजाने में सही क्या कुछ कर दिया होगा हमने ना। परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, है ना, अपने व्यवहारों से कमाए हुए अच्छे दोस्त, समाज के वो लोग, उसके बाद एक इच्छुकता आनी चाहिए ना। कुछ का अमेंडमेंट कर्मों से ही हो जाता है, कुछ का क्षमा मानने से हो जाता है। जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी समझता है और हमें सपोर्ट ही करता है, क्योंकि जब हम जीवन जिएंगे तो उस जीवन का आनंद कैसे आएगा जब हमारे संबंधी बेहतर नहीं होंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये हमारे जीवन में कि नशे में जब से ट्रैप हुए, हमने अपने आप को अपने से तो काटा ही, अपने परिवार से भी काट दिया। जहाँ कभी भाई परिवार के सदस्यों के साथ, है ना, एक आनंद अपने व्यवहारों से लिया करते थे, अब हम उनसे भी काट दिया। किसी भी सोशल गैदरिंग से काट दिया। मतलब इतना अकेला कर दिया अपने आप को कि हम अपने साथ भी नहीं रह सके ना, क्योंकि माइंड तो हाईजैक था। अकेले रह रहे थे, रहना चाहते थे, लेकिन अकेले थे कहाँ। या तो नकारात्मक सोच के साथ थे या नशे के साथ थे। तो अब हमें वो चीज़ें रीबिल्ड करनी है। रीबिल्ड रिलेशनशिप अगर चाहिए हमें, तो हमें ये समझना होगा कि उसकी शुरुआत हमें उस सूची से करनी होगी। हम जानकारी लें कि किसको कैसे, हमारे कहते हैं ना कि परिवार के सदस्य तो हमारे लिए क्षमाशील भाव रखते ही रखते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है, ईमानदारी से हमारी ये चाहत होनी चाहिए, यूज़ करने के लिए नहीं कि हमने क्षमा इसलिए मांग रहे हैं कि हम गलत थे, है ना। क्षमा हमने इसलिए मांगनी है, जो मांगनी है क्षमा इसलिए मांगने ज़रूरी है कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि हमारे संबंधों पर फिर आघात हो। और बिना संबंध के तो जीवन कहें तो समझ पाना ही बहुत मुश्किल होगा ना। ये ईश्वरीय संरचना में क्यों ऐसी व्यवस्था की गई? जन्म हुआ, एक व्यक्ति के जन्म से पहले ही वो मौजूद थे जिनके सहारे उसने, किसी भी नशा कर रहे व्यक्ति ने अपने जीवन को जीना सीखा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये गलत ट्रैक पे नकारात्मक आकर्षण की वजह से चला गया व्यक्ति। तो अब उसे ध्यान देना चाहिए कि अपने साथ संबंध बेहतर करे। वो 12 कदमों की उपचार पद्धति यही करती है। उसके बाद उन लोगों से जिनके बीच उसने जाना है ना, क्योंकि अगर नशा मुक्त रहा भी और संबंध बेहतर नहीं हुए तो ज़िंदगी का आनंद कैसे आएगा ना, है ना। अब हमें एक ऐसी ज़िंदगी का निर्माण करना है, उस निर्माण की तैयारी ही 12 कदमों की उपचार पद्धति कराती है, जिस पर हमने एक कहते हैं ना खुशी रूपी इमारत को खड़ा करना है अपने कर्मों से। और फिर जब हम कुछ अच्छा कर रहे होंगे, हमें तो अच्छा लग ही रहा होगा, तो क्या हमारे मन में ये चाहत नहीं होगी कि उनको भी अच्छा लगे जिनको कभी हमारे बुरे कर्मों की वजह से बुरा लगा, है ना, परिवार के सदस्य। तो समझना यही है, एक व्यक्ति नशा तो छोड़ देता है, वो अपने साथ संबंध क्या बेहतर करता है, अपनी सोच को, विचार को समझता है, नशा तो छोड़कर रखता है। तो जब उसने नशा करते समय जो हानि पहुंचाई है, जो मानसिक उत्पीड़न किया है, भावनात्मक क्षतियाँ पहुंचाई हैं परिवार के सदस्यों को, क्या नशा छोड़ने के बाद
है ना, वो उसकी क्षतिपूर्ति करता होता है, वो नहीं करता होता। इसी वजह से काफ़ी हद तक जो असफलताएं मिल रही होती है। आप खुद ही देखें, परिवार के सदस्य देखें या वो व्यक्ति देखें जो असफल हुए हैं, क्या उसने जब नशा छोड़ के रखा तो परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर क्षमा याचनाएं की हैं, है ना, या लिप सर्विस की है। क्षमा याचना लिप सर्विस भी तो होती है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है तो इसलिए क्षमा मांगता हूँ अपने बदलाव के लिए। देखा ये गया है जो असफल लोग हैं बस नशा छोड़ा है, ना परिवार के सदस्यों की बातों को माना है, जीवन शैली वही रही है, इससे तो और ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न हुआ। अभी तो नशे के प्रभाव में ऐसा कर लिया करते थे, जब नशा छोड़ के रहकर ऐसा करते तो और ज़्यादा उत्पीड़न होता है। तो इन्हीं चीज़ों को समझना है, हम समझ सकें। हमें समझाने के लिए 12 कदमों की उपचार पद्धति में 8वां और 9वां कदम है, उससे एक हेल्प मिलती है संबंधों को बेहतर करने में। तो संबंधों के महत्व को समझते हुए जो लोग किसी तरह के भी ट्रीटमेंट का हिस्सा बनते रहे और असफल होते रहे तो वो वजह रही है तो संबंधों को मजबूत ना कर पाना। तो इसी तरह अपने संबंधों की तरफ, क्योंकि उनकी वैल्यू है ना, अगर वैल्यू ना होती तो हमारे जन्म से पहले ही उन संबंधों की व्यवस्था ईश्वर को ही करता। वैल्यू है तो उस वैल्यू को समझते हुए हम प्रयास करेंगे कि हमारे संबंध बेहतर और बेहतर हों जब हम नशा मुक्त रह रहे हैं। तो इसी तरह छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।